बुमराह ड्रेसिंग रूम से निकलते हैं और बोला जाता है कि वो बैक स्पाज्म के चेक्स के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल, और पूरा फुटेज दिखाया था ब्रॉडकास्टर्स ने। मैच के दौरान चल रहा है ये सब। कोई भी अगर थोड़ी सी मेडिकल समझता हो, बॉडी का स्ट्रक्चर समझता हो, जब किसी इंसान को बैक स्पाज्म होता है, वो भी इस लेवल का बोला जा रहा था, कितनी बॉलिंग करी उस वजह से हुआ है, वो कैसे चल के आ रहे हैं बुमराह बड़े आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब होपफुली उनके कमर में या उनके मांसपेशियों में कहीं ऐसे कोई दिक्कत ना हो जो कि लॉन्ग टर्म उनको दिक्कत दे। अच्छा, बुमराह के बारे में जो टीम इंडिया बहुत बड़ी बात छुपा रही थी, अब वो समझ लीजिए ओपन में आने वाली है, क्योंकि उसके सबूत हैं। अब सबूत क्या है? बुमराह खुद सबूत हैं, बुमराह के वीडियो सबूत हैं। अब सिडनी टेस्ट के आखिरी दिन नहीं खेले बुमराह, बैटिंग करने आए लेकिन बॉलिंग करने की वो हालत में नहीं थे, कि उसके एक दिन पहले वो विजुअल्स आपने देखे होंगे जब बुमराह ड्रेसिंग रूम से निकलते हैं और बोला जाता है कि वो बैक स्पाज्म के चेक्स के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल, और पूरा फुटेज दिखाया था ब्रॉडकास्टर्स ने। मैच के दौरान चल रहा है ये सब। फिर बुमराह हॉस्पिटल से लौट के आते हैं और बढ़िया दौड़ते ऊपर जाते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और बोला क्या था फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि बैक स्पाज्म है, बैटिंग करने तो अवेलेबल होंगे लेकिन बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। अब ग्राउंड में जो मौजूद थे भैया लेजेंडरी रिकी पॉन्टिंग, और कोई भी अगर थोड़ी सी मेडिकल समझता हो, बॉडी का स्ट्रक्चर समझता हो, जब किसी इंसान को बैक स्पाज्म होता है, वो भी इस लेवल का बोला जा रहा था, कितनी बॉलिंग करी उस वजह से हुआ है, वो कैसे चल के आ रहे हैं बुमराह बड़े आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं। और इनफैक्ट वहीं पर मौजूद एक ऑस्ट्रेलिया के ही मेडिकल टीम से एक इंडिविजुअल ने तो ये तक बोला कि भैया ये बैक स्पाज्म का केस नहीं है, बुमराह इंजेक्शन लगवाने गए थे कॉर्टिसोल के। अब कॉर्टिसोल के इंजेक्शन क्या होते हैं? अब कॉर्टिसोल के इंजेक्शन जब आप गूगल करेंगे तब लिख के आएगा उसमें कि अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, और उससे आपको रिलीफ चाहिए है, तब आप इसको लगाते हैं। तो ये जो इंजरी बैक स्पाज्म की बात बोली जा रही थी, तो वो तो नॉर्मल चीज है, किसी को भी हो सकता है, आपको भी कभी हो जाएगा, ना खेलते हुए भी हो जाएगा। लेकिन जिस लेवल पे बुमराह ने बॉलिंग करी और जिस ज्यादा वर्कलोड की बात हो रही है, तो उस वजह से ये इंजरी बहुत डेंजरस हो सकती है। मतलब बुमराह ऑलरेडी स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से बैक में लगभग 1 साल बाहर रहे थे, और क्या ये बॉडी उनकी दोबारा ये चीज झेल पाएगी? होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन तैयार रहिए, क्योंकि ये केस बैक स्पाज्म का नहीं है। तो अगर बुमराह आपको जल्दी खेलते हुए दोबारा मिलते हैं तो इट विल बी लाइक अ सरप्राइज। स्पेशली आप वो सीधे मेरे हिसाब से उनको खेलना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान से मैच हमारा 23 फरवरी को है, उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये बीमारी, ये जो दिक्कत, उनको चोट जो है वो ज्यादा इंटेंस है, ज्यादा खराब है, तब तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये फिर रिस्पॉन्सिबल ऑब्वियसली हमारी फिर टीम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, बुमराह फिर कहीं ना कहीं खुद रिस्पॉन्सिबल है कि उनको अपनी बॉडी को इतना ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनका कमिटमेंट था हिंदुस्तान को लेके। सिंगल हैंडेडली बुमराह ने जैसी बॉलिंग करी इस सीरीज में, ऐसा लग रहा था ऐसे 90s में हम लोग पहुंच गए होंगे। तेंदुलकर आउट तो टीम इंडिया हार जाएगी, सेम बुमराह अगर बॉलिंग नहीं करेंगे तो इंडिया हार जाएगी। तो वही हुआ आखिरी मैच में सिडनी में, जब बुमराह सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने नहीं आया, सबको मालूम था चाहे 200 रन की लीड भी होती तो भी हार जाते हम लोग। 166-70 तो ऐसे बनने थे, 200-250 भी होते तब भी हार नहीं, आराम से हारते हम लोग। वो जो इम्पैक्ट था बुमराह की, जो स्किल्स थी, वो कोई और मैच कर ही नहीं सकता। और अब होपफुली उनके कमर में या उनके मांसपेशियों में कहीं ऐसे कोई दिक्कत ना हो जो कि लॉन्ग टर्म उनको दिक्कत दे, क्योंकि आखिरी 2 दिन टेस्ट मैच के देखो आप, सिडनी तो उन्होंने तेज बॉलिंग भी नहीं करी, बिल्कुल नॉर्मल बॉलिंग कर रहे थे, पेस भी डाउन था। जिस लेवल पे वो 140 प्लस कंसिस्टेंटली क्लिक करते हैं, लेट 130 प्लस 140 वो नहीं आ पा रहा था। तो ये वरिंग साइन है, और अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली मैनेज करना। इसीलिए बुमराह कैप्टन बनना भी मुझे कभी समझ में नहीं आया है कि फ्यूचर में कैप्टन वो टेस्ट के कैसे बनेंगे, क्योंकि जैसा उनका एक्शन है और जो वो एफर्ट लगाते हैं, वो लॉन्ग टर्म हर सीरीज खेल पाए मुश्किल है। क्योंकि अगर आप हर सीरीज खेलोगे तो फिर उस लेवल पे बॉलिंग नहीं कर पाओगे जैसे बुमराह बॉलिंग करते हैं, जैसे वो दम लगाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा। और एक पिक्चर है यार बुमराह की, मेलबर्न टेस्ट के बाद जब दिन का खेल खत्म होता है, स्कॉट बोलैंड और नेथन लाइन जा रहे हैं, पूरी टीम जा रही है इंडिया की, और बुमराह अकेले थक के खड़े हैं बीचों बीच विकेट के। उनको भी जाना है ग्राउंड छोड़ के, दिन खत्म हुआ है। वो बड़ी आइकॉनिक इमेज है। वो समझ लीजिए इस पूरे दौरे को उसने डिफाइन किया कि अकेले बुमराह लगे रहे, और सारी मतलब दूसरी टीम, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग थी, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी जसप्रीत बुमराह की, और इसलिए शायद वो अपनी बॉडी तोड़वा बैठे। और मैंने 1 महीने पहले बोला था जब ये स्टार्ट हो रही थी सीरीज पहले मैच के बाद, कि बुमराह के साथ गड़बड़ ना हो जाए भैया, जितना वो एफर्ट लगा रहे हैं उनकी बॉडी कभी ना कभी टूटेगी, और भैया टूट गई। तो झूठ बोला गया आपसे बैक स्पाज्म का। अब देखते हैं कितने दिनों में पता लगता है। अब पता लगेगा आपको थोड़े दिनों बाद कि भैया अरे ये दिक्कत है, इसलिए बाहर हैं। होपफुली हम लोग ये पढ़ेंगे ऐसा कुछ ना हो, बैक स्पाज्म ही निकले। लेकिन जो सिग्नल है वो बैक स्पाज्म के नहीं है बॉस, कुछ और कर लिया बुमराह ने यार, बताओ आप।